कयामत तक बाबरी मस्जिद का नहीं होगा निर्माण, पहली बार योगी ने किया सबसे बड़ा ऐलान। बंगाल तक पहुंची योगी की गूंज, कांप उठी हुमायूं कबीर गैंग, बाबरी बनाने वालों को अल्टीमेटम। भावुक होकर योगी ने क्यों कहा मरने वाले सभी हिंदू दलित बट गए तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। योगी जो फैसला लेते हैं उसके पीछे बड़ी वजह होती है। बाबरी का समर्थन करने वाले जब राम भक्तों पर लाठियां चला रहे थे, उसे योगी आदित्यनाथ ने बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। मोदी के पीएम बनने के पीछे भी राम मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब बाबरी मस्जिद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बारे में राजनीतिक विरोधियों ने भी नहीं सोचा रहा होगा। उधर बंगाल में जब नई बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही है, इधर योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा है कि कयामत आने तक भी नई बाबरी नहीं बनेगी। इसके बाद योगी ने कहा है कि बंगाल में सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू दलित हैं और अगर हम बटे तो हमारे कटने का रास्ता खुल जाएगा। पूरे देश में यूजीसी विवाद और जातिगत राजनीति के बीच योगी ने ये बात क्यों कही है, उसे समझने से पहले कुछ और बातें आपको समझनी होंगी। योगी ने कहा है कि याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। योगी ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखना है कि जो बांटने वाले लोग हैं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा दी गई और इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। योगी ने कहा है बांग्लादेश में मरने वाला हिंदू ज्यादातर दलित हिंदू हैं, कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है कि सबका मुंह बंद हो गया है क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं तो कोई नहीं बोलेगा। उनके लिए कोई मानव अधिकार नहीं, उनके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा कि इन नेताओं के बहकावे में न आए, ये जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। देश भर के हिंदुओं को संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं पर बना दिया। आज फिर हम कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। जो कयामत के दिन के आने का सपना देख रहे हैं, वो दिन आना ही नहीं है। आपको बता दें कि बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता बयान दे चुके हैं कि जहां राम मंदिर बना है वहां कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। ये बयान आने वाले समय में फिर से देश को बांटने वाला है। ऐसे लोगों की सोच कितनी खतरनाक है कि भारत में अत्याचार करने वाले बाबर के नाम पर ममता बनर्जी के गढ़ में बंगाल में नई बाबरी बनाई जा रही है, जिसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का समर्थन मिल रहा है। बहुत जल्दी योगी आदित्यनाथ भी बंगाल जाएंगे, जहां सीधा ममता बनर्जी से मुकाबला होगा। बिहार में भी बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ कसर रहा है। अगर यही असर बंगाल में भी काम कर गया तो बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी और उसके बाद मुर्शिदाबाद में बाबरी बनाना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले मियां मुसलमानों को असम से बाहर करने का ऐलान कर चुके हैं और लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है। योगी भी यूपी में बांग्लादेशियों की सफाई के लिए अभियान चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का इंतजार है, लेकिन बाबरी मस्जिद का सपना देखने वालों को अब योगी ने बता दिया है कि कयामत तक ये सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। ऐसे आरोप लगते हैं कि योगी को साइड करने के लिए बीजेपी के अंदर भी उथल पुथल चल रही है। यूजीसी कानून के बाद बीजेपी की छवि पर काफी नुकसान हुआ है। अगर बीजेपी यूजीसी जैसे कानून लेकर आ रही है तो क्या योगी के हिंदुओं को एकजुट करने वाला प्लान पूरा हो पाएगा? बाबरी का सपना देखने वालों के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है, उसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।